दोस्तों करणवीर मेहरा ने ईशा सिंह को एक्सपोज कर दिया है। आखिर कैसे किया एक्सपोज, पूरी बातें बताते हैं। जब सलमान खान आते हैं और सलमान खान वहां पर ईशा को कटघरे में बुलाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और फिर वहां सलमान खान कहते हैं कि आपका कोई बाहर है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? तो बोलती बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सलमान बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड होगा, शायद मैं उसे जानता होऊंगा, शायद वो नेचर में बहुत काम होंगे, शायद वो बहुत शालीन होंगी। तो वहां पर वो शालीन बोलते नजर आते हैं, शालीन की बात बोलते नजर आते हैं। पूरा नाम भी नहीं लिया जाता कि शालीन भनोट या एनीथिंग कुछ भी। और ये कहा जाता है कि भाई, तो ईशा बोलती है हाँ मेरा अच्छा दोस्त है। और सलमान बोलते हैं लास्ट टाइम आपकी आते हुए सबसे लास्ट में बात किससे हुई थी? तो वो सारी चीजें होती हैं। और इतने में भाई करण भाई दिमाग लगा जाते हैं। करण का दिमाग इतने में बहुत चलता है ना। और अब इसके बाद बात आती है कि जब सब शालीन भनोट वाली बात खुल जाती है तो भाई बाहर भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें ईशा सिंह शालीन के साथ दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, गाड़ी लेने के वक्त का वीडियो, उसमें पूजा करने का वीडियो, घूमने का, टूर वूर का वीडियो, ऐसे करके बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। शालीन के साथ इनके दिखते हैं, रील वील बनाने की वीडियो दिखाई देते हैं। अब बात आती है घर के अंदर की। अब यहां पर करण ने किस तरीके से एक्सपोज किया। करण जो है ईशा के पास जाता है, बोलता है कि भाई शालीन खतरों के खिलाड़ी में करण के साथ था। तो बोलता है कि खतरों के खिलाड़ी में मेरे साथ था शालीन, मेरे साथ ही रूम शेयर कर रहा था। और वहां पर फोन वगैरह अलाउ होता है खतरों के खिलाड़ी में, जब शूट होता है उस वक्त नहीं, शूट के बाद फोन अलाउ होता है। तो वो मतलब बार बार फोन लेके जाता था, बोलता था ईशा का फोन आया, ईशा से बात करनी है। वीडियो कॉल पे घंटों घंटों बात होती थी ईशा से, और दिन में कई कई बार बात होती थी। तो ये ईशा तुम ही थी? तो ये ईशा कहती कि नहीं नहीं, मैं वो ईशा नहीं थी, वो कोई और ईशा रही होगी। तो भाई अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, सपोज दैट बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो किसी और ईशा से बात कर रहा है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिससे रेगुलर बात कर रहा है। तो यहाँ पर ईशा की वो सारी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है कि जो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है वो। इसके अलावा जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं वहां पर शालीन की माँ उनको थाली दे करके पूजा करवा रही है गाड़ी की। तो ये सारी चीजें हैं। और ऐसे में भाई सोशल मीडिया पे भी वार चल गया है। शालीन को लोग गाली देने लगे, जो ईशा के सपोर्टर थे या जो अविनाश के सपोर्टर थे, वो शालीन को गाली दे रहे हैं, बुढ़ा है, 41 साल का है वो, मतलब ये सारी चीजें तमाम बातें। अविनाश के सपोर्टर अलग जो है गाली दे रहे हैं कि भाई अविनाश भाई तुम टेंशन न लो, ऐसी ईशा विषय तमाम मिलेंगी, यू डिजर्व बेटर, तुम इनसे बहुत अच्छा मतलब इनको मिल जाएगी, तुमको परेशान न हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, सब कुछ है। तो ये चीजें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल करके आती है कि सलमान भाई ने एक वीकेंड के वार के दौरान बोला था कि भाई जब पिछली बार उन्होंने ईशा और अविनाश का लव एंगल निकाला था, तब उन्होंने बोला था कि भाई आपकी माँ ने मैसेज भेजा है कि मैंने आज तक ईशा को कभी किसी लड़के से इतना क्लोज नहीं देखा है। तो अब ये बात, या तो ये बात गलत है, इनकी माँ का बयान गलत है, या फिर इनकी माँ ने भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करी इनके गेम में। तो साफ समझ में आ रहा है कि ईशा और अविनाश इस तरीके से मिलके गेम खेल रहे हैं, और ये इनका एक गेम प्लान था कि इस तरीके से हमें बिग बॉस के अंदर करना है, जिससे कि भाई जनता का अट्रैक्शन मिलता रहे और हमारा काम 35 हो जाए पूरा, तो शो अच्छा बन जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये होता नजर आ रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर ये मिलके इस तरीके से गेम प्लान करके गेम खेला गया है। बाकी जो भी होगा एक एक अपडेट लगातार हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिएगा, फॉलो जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए।